नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्बसाहुणं हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो खिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। 16 कारण महापर्व की परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना विषय 16 कण भावना का चल रहा था, बीच में पर्युषण पर्व आए, आपको और सुधरने का मौका मिला और अपने उन अवगुणों को अपने जीवन से निकालने का अवसर मिला। 10 धर्मों के माध्यम से अनेक अनेक गुणों को अपने आत्माश्रित करने का आप लोगों को अवसर मिला। जो भी आपके अंदर कलुष था, जो आपके अंदर मात्सर्य, ईर्षा, लोभ, असत्य, जो कुछ भी पाप में परिणाम थे, उन्हें इन 10 धर्मों ने प्रक्षालित कर दिया, परिमार्जित कर दिया, धो दिया। अब तो आप लोगों को बिल्कुल और निर्मल परिणाम के साथ में अपनी इन भावनाओं को बहुत त्रियोग के साथ सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। सुनने का नहीं, बल्कि इसे ग्रहण करने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। दर्शन शुद्धि, विनय, निर्तिचार, शील, अभीक्ष ज्ञानोपयोग, अभीक्ष संवेग और विनय, तप, साधु समाधि, इन सब के बारे में आपने सुना। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, बुरे बनने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी सी कुसंगति मिलती है और व्यक्ति बुरा बन जाता है। अच्छे बनने के लिए जीवन निकल जाता है, और कोई अगर पूरे जीवन में एक बार भी ये कह दे ये बहुत अच्छा है, तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि अच्छे अच्छे बनने के उपरांत भी एक अवगुण जीवन में ऐसा आता है कि पूरी की पूरी अच्छाइयों को धो करके, नाश करके और हमें कलंकित कर जाता है। इसलिए आज नंबर आ रहा है वैयावृत्ति का। वैयावृत्ति को हम देखते हैं, इसका अर्थ होता है सेवा, शुश्रूषा। जो धर्म मार्ग पर लगे हुए हैं, रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, उन तपोनिधि की सेवा करना वैयावृत्ति कहलाता है। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार में वैयावृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा, दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोनधाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रिय मग्हाय विबहेन है। जो गृह त्यागी गुणों के निधान हैं, तपस्वी अपने रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, उनको विधि द्रव्यादि पूर्वक अपनी संपदा से दान देना, उनके प्रति उपकार की इच्छा
रहित दान देना भैया वृत्ति कहलाता है। उपकार नहीं करना, उपकार रहित होकर के उनकी सेवा शुश्रूषा करना भैया। और इस क्रिया के माध्यम से देखो भैया वृत्ति जो 16 करण भावना में आई है, भावना के रूप में, इसका महत्व देखो कितना है। मात्र 16 करण भावना में इस भैया वृत्ति भावना को नहीं लिया गया। 6 अंतरंग तप होते हैं, उन अंतरंग तपों में भी इस भैया वृत्ति तप को लिया गया। और श्रावक के 12 व्रतों में शिक्षा व्रत के अंतर्गत ये भैया वृत्ति शिक्षा के रूप में रखी गई, जो भी मैंने गाथा कही। इस प्रकार इस भैया वृत्ति का महत्व भावनाओं के रूप में है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के रूप में है, अंतरंग तप के रूप में है, और शिक्षा व्रत के रूप में भी हमें यहाँ रखी गई। क्योंकि जब तक हमारे अंदर दया करुणा भाव नहीं आएंगे, तब तक हम धर्म का कुछ भी कार्य जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा दया से दबीभूत न हो और हम कार्य करें तो उसका फल हमें मिलेगा नहीं। दया धर्म का चिन्ह होता है, आत्मा का एक भाव है, एक बहुत विशेष गुण है, और इस गुण के बिना धर्म का उद्घाटन कभी भी हो ही नहीं सकता है। बिना दया के कोई भी व्यक्ति अगर धर्म करता है तो वह धर्म नहीं अधर्म कहलाएगा। दया धर्म का मूल है, अदया भाव अधर्म, स्पष्ट कह दिया। जो अदया भाव है वो अधर्म है। अब दया किस पर करी जाए? तो दया अपने आप पर करी जाए। भैया वृत्ति 2 प्रकार से होती है, एक व्यवहार भैया वृत्ति और निश्चय भैया वृत्ति। व्यवहार भैया वृत्ति के अंतर्गत ये कह दिया, जो व्यापत्ति विपनोदय पतियो संवाहनम चगुण रागात भैया वृत्तम यावा नुपग्रहोन्योपि संयमी नाम। जो गुणों के अनुराग से संयमी जनों के दुखों को दूर करते हैं, पैर आदि दबा करके उनकी अनुकूलताओं को मिलाकर के, वह भैया वृत्ति कहलाती है। अब भैया वृत्ति का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम पैर भर दबा लो तो हम भैया वृत्ति मान लें। हाँ, कई लोग तो जो विशेष भक्त हुआ करते हैं ना, बस महाराज के दर्शन करने आए, चरण पकड़ के बैठ जाते हैं, ये नहीं। भैया वृत्ति का मूल अर्थ होता है कि मन से, वचन से और काय से, 3 प्रकार से भैया वृत्ति होती है। साधु थका हुआ है तो हमने उनके हाथ पांव दबा करके भैया वृत्ति कर दी। मानसिक संतुलन अगर बिगड़ रहा है तो उसकी अनुकूलता बना करके हमने उसकी भैया वृत्ति कर दी। वचन से भी भैया वृत्ति होती है, और मन से कैसे? आप अभी यहां बैठे हो, अब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मन से हो गई। हाँ, हमारे आचार्य मर्ज सबसे बड़े भैया वृत्ति करण हैं, उनसे ज्यादा भैया वृत्ति संसार में कोई नहीं कर सकता है। आचार्य श्री की जो भैया वृत्ति करने की भावना है इतनी दृढ़ है, मात्र हम साधुओं पर नहीं, मात्र त्यागी वृत्तियों पर नहीं, संसार के सभी प्राणियों पर आचार्य श्री की दृष्टि, आचार्य श्री के परोपकार की भावना, भैया वृत्ति करने की भावना इतनी रहती है, कुछ पूछो नहीं। हम आचार्य श्री जी के जो कार्यक्रम है रचनात्मक व्यवहार में, उनकी ओर जब दृष्टिपात करते हैं तो उसके पीछे भैया वृत्ति ही तो छुपी हुई है। आज भाग्योदय अस्पताल खुला उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। अब उस भाग्योदय अस्पताल में हजारों हजारों लोग आज आरोग्य का लाभ ले रहे हैं। ये क्या है? ये भैया वृत्ति का ही तो स्वरूप है, और क्या है? आज हथकरघा खुला, उस हथकरघा के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये क्या है? भैया वृत्ति का अर्थ ये थोड़ी है कि कोई भूखा है, हमने उसे 2 रोटी खिला दी तो ये भैया वृत्ति हो गई। नहीं, भैया वृत्ति ये नहीं कहलाएगी। 2 रोटी खिलाना भैया वृत्ति नहीं है, बल्कि उसके जीवन में उसे आत्मनिर्भर बनाना भैया वृत्ति कहलाती है। 2 रोटी कब तक मांगे? वो भिखारी है क्या? भिखारी को 2 रोटी दे दो, कल पुण्य को मांगेगा। लेकिन नहीं, असली भैया वृत्ति है आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना? उस साधर्मी को जो अभी अभाव में है, जिसके पास में दुख है, संकट है, और हम सक्षम हैं, तो हमारी क्या
क्रिया उसके प्रति होनी चाहिए, हमारी बाह्य वृत्ति उसके प्रति कैसी होनी चाहिए। तो हमारी बाह्य वृत्ति उसके प्रति उस साधनों को वहां पर उपस्थित कराना चाहिए जिसके माध्यम से वह क्या कर सके, वहां पर कुछ आत्मनिर्भर होकर के कार्य कर सके। ये होती है मूल बाह्य वृत्ति। और आज व्यक्ति देखा जा रहा है ऐसो आराम में तो बहुत खर्च कर रहा है, अपने भोगो भोग में तो इतना उड़ा रहा है कुछ पूछो नहीं, लेकिन बगल वाले का क्या हाल है कोई देखने नहीं जा रहा है। इंग्लैंड के म्यूजियम में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में एक चित्रकार ने एक औरत का चित्र बनाया, बहुत दयनीय चित्र उसने बनाया और वह चित्र $1,00,000 में बिका। कितने में बिका? और उस चित्र को लेकर के जिस व्यक्ति ने खरीदा था वो बाहर आया और कार के सामने वह महिला जिसका चित्र बना हुआ था उसी अवस्था में बैठी हुई भीख मांग रही थी। अब बताओ आप, उस महिला का चित्र कितने में बिक गया? $1,00,000 में बिक गया। और वो महिला सामने बैठी हुई उसी कार के सामने जो पेड़ है उसमें भीख मांग रही है। अब ये क्या है? उसका चित्र तो लाखों में खरीद लिया आपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, लेकिन उसके उपकार के प्रति आपकी क्या भावना आई? बस यही बात हमें अपने जीवन में समझने की है। बाह्य वृत्ति हम कर रहे हैं कि नहीं, हम उपकार कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक है। हाँ, आज महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी के दौर में सबसे बड़ी बाह्य वृत्ति क्या है? नमोस्तु महाराज जी। आप पर की बाह्य वृत्ति मत करिए। हाँ, इस समय सबसे बड़ी बाह्य वृत्ति है निज की बाह्य वृत्ति करना। आप अपने आप की बाह्य वृत्ति करिए, आप अपने आप की सेवा करिए, आप अपने आप को संभालिए, आप चुपचाप घर में बैठ जाइए। हमारी भी बाह्य वृत्ति मत करिए साधु की, हम जहां पर हैं वहां पर सुरक्षित हैं, आप आकर के हमें असुरक्षित नहीं करिए। बड़े महाराज जी भी कई बार कह चुके हैं और सभी महाराज, कई संघ के महाराज यह बात कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे बड़ी बाह्य वृत्ति ये करना है, अगर हमारी बाह्य वृत्ति करना चाहते हो तो हमारे पास नहीं आना। कोई भी हमारे संघ, जहां जहां साधु संघ है और जहां बाहर बाहर के भक्त हैं, सुन रहे हो, विशेष तौर पर कायो सर कर लो सब कोई, कि जहां जहां बाहर साधु संघ है हम उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे। वर्तमान में ये साधु बाह्य वृत्ति है आपकी। और निज की बाह्य वृत्ति क्या है? सारे व्यापार छोड़ करके और घर में बैठ जाओ शांति से, दुकान बंद कर दी जाए बिल्कुल। ये निज की बाह्य वृत्ति है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। हमारे यहाँ कई ऐसे केस हो रहे हैं। हाँ, हमारे बहुत बड़े दानी थे नीरज जी गदिया, सूरत वाले, बहुत बड़े दानी थे, संघ में आकर के करोड़ों रुपए दान करते थे। आबा में मंदिर बनवाया उस परिवार ने मिलकर के, नारेली में वहां दिया, आचार्य के सानिध्य में करोड़ों रुपए खर्च की दान दिए उन्होंने। लेकिन देखो थोड़ी सी चूक से परिणाम क्या हुआ, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए ये कली काल निज की बाह्य वृत्ति करने का काल है। अपने अपने आप की संभाल करो, अपने आप को बचाओ। धन संपदा तो आएगी जाएगी संसार में, लेकिन 10 प्राण अगर निकल गए इस शरीर से तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए मूल बाह्य वृत्ति का अर्थ होता है निश्चय में अपने आप को बुराइयों से बचाना। क्या करना? जिसने अपने आप को बुराइयों से बचा लिया और अपने आत्मा के गुण प्रकट कर लिए, सबसे बड़ी बाह्य वृत्ति ये कहलाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कहा, परोपकार करने के लिए कहा, लेकिन परोपकार तो करो, लेकिन निज कल्याण की भावना उस परोपकार में छिपी होनी चाहिए। बाह्य वृत्ति करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम साधु की सेवा कर रहे हैं तो मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम किसी का उपकार कर रहे हैं। बाह्य वृत्ति तो करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो, उपकार भाव से मत करो। हाँ, राम लक्ष्मण ने कुलभूषण देशभूषण महाराज की बाह्य वृत्ति की निस्वार्थ भाव से। रानी चेलना ने यशोधर महाराज के ऊपर आए हुए दुखों को, संकटों को दूर किया, जो उपसर्ग उनके ऊपर आए उनकी बाह्य वृत्ति की, लेकिन इस भावना से नहीं की कि मेरा कुछ स्वार्थ इसमें है।
मैं कभी किसी के ऊपर उपकार कर रही हूं, नहीं, कोई उपकार नहीं कर रहे हो। भैया वृत्ति करने वाला आचार्य श्री कहते हैं अपनी वेदना को मिटा रहा है। अगर किसी के ऊपर आए हुए संकट को देख करके दुख हुआ, वेदना हुई, तो उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए आपने उसके दुख को दूर किया। हाँ, क्यों किया दूर? क्योंकि आपके अंदर वेदना आई। ये धर्म का चिन्ह है, और इस धर्म को प्राप्त करने के लिए, इस धर्म की शरण में आने के लिए आपने उसकी सेवा की। साधु कभी नहीं कहता, सच्चा साधु कभी भी नहीं कहेगा कि आप मेरे पैर दबाओ, आप मेरा विहार कराओ, आप मेरी भोजन आदि की व्यवस्था करो, मेरे ऊपर ये दुख आ गया है, इस दुख को निकालो। नहीं, हमारे पास तो परिचय है, रोग, उस रोग परिचय को हम सहेंगे। हमारे पास चर्या परिचय है, उसको सहेंगे। अलाप परिचय है, उसको सहेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे परिचय हमारे लिए कर्म निर्जरा के साधन कह दिए। उन परिचयों के आने पर साधु आत्मस्थ हो जाता है और उन परिचयों का स्वागत करता है। ओहो, बहुत दिन बाद आया, कम से कम पता नहीं कौन से पाप कर्म को लेकर के ये जाएगा। परिचय आने पर साधु यही सोचता है कि सत्ता में आज जो बहुत पुराना पाप बैठा हुआ था, आज वो निकल रहा है और आनंद मनाता है। महाराज के ऊपर सर्प डाल दिया तो महाराज विचलित नहीं हुए और समाधि में लीन हो गए। अभी मैं 1 घंटे में उठ जाता, अब तो आराम से 3-2, जब तक ये उपसर्ग चल रहा है तब तक के लिए मेरा सबका त्याग। कुलभूषण देशभूषण महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, बस बैठ गए, कुछ नहीं, चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। खुजली किसके अंदर हुई? राम लक्ष्मण के ऊपर हुई, चिल्ला के अंदर हुई। उनके अंदर वेदना आई, उनके अंदर धर्म का चिन्ह हुआ, धर्म के भाव प्रकट हुए, जाकर के उन्होंने भैया वृत्ति की। तो इस प्रकार से भैया वृत्ति करते समय कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम इसका उपकार कर रहे हैं। आप किसी का उपकार नहीं कर सकते हो, ये नियम है। जो कर्म मैंने बांधे हैं उस कर्म को मुझे ही भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। आप नहीं भोगोगे, और आप जो कर्म करोगे उस कर्म को आपको भोगना पड़ेगा, ये भी सिद्धांत है। तो हम एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। हम तो उस रोग परिचय, उपसर्ग, अलाभ आदि आने पर अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। हम लोग कभी भी विचलित नहीं होते हैं, और विचलित होते भी हैं तो बड़े महाराज संबोधन दे देते हैं, वात्सल्य दे देते हैं। स्थिर कर देखो, कर्म का उदय है, विपाक विचय धर्म ध्यान, जाओ उसकी शरण में। अपाय विचय धर्म ध्यान, जाओ उसकी शरण में। हमारे पास में शरण के लिए बहुत सारी धर्म ध्यान की वस्तुएं हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए अवसर क्या है? यही तो अवसर है व्यवहार में श्रावक के लिए, और हम लोगों के लिए भी, साधुओं के लिए अवसर क्या है? देखो, पूज्य क्षमा सागर जी का एक संस्मरण आया 1980 में। सागर जी में वाचना चल रही थी, बड़े महाराज जी भी उस समय वहीं थे वाचना में। तो उस समय दान की चर्चा आई, तो पंडितों ने बोला दाता सबसे बड़ा होता है। और देखो, जब दाता दान देता है तो उस दाता का हाथ ऊपर होता है और पात्र का हाथ नीचे होता है, इसलिए दाता बड़ा होता है। आचार्य श्री जी ने कह दिया, सुनो पंडित जी, आचार्य श्री हमारे बहुत हाजिर जवाब हैं। कोई भी ऐसी बात आती है तो उनके पता नहीं दिमाग में तुरंत उत्तर आता है। आचार्य जी कहते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि जिसका हाथ ऊपर है वह कांप रहा है, कि जिसका हाथ नीचे है उसका कांप रहा है। आहार देते समय साधु का हाथ कांपता है कि दाता का हाथ कांपता है? आप बताओ। सब कोई हंसने लगे। हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हम लोग कई बार देखा, आचार्य जी जब आहार करते हैं अच्छे का हाथ कांपता है देते समय, तो दाता का हाथ कांप रहा कि पात्र का? बताओ किसका? हाँ, विनोबा भावे ने एक जगह लिखा कि अच्छा हुआ साधुओं को भूख लगती है। क्या लगती है? क्या लिखा विनोबा जी ने? अच्छा हुआ साधुओं को भूख लगती है। अगर इन्हें भूख नहीं लगती तो मुझे अतिथि संविभाग का, अतिथि सत्कार का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए जो ये मौका मिल रहा है उस मौके में चौका लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, आपके शिक्षाव्रत पल जाएंगे, अंतरंग तप हो जाएगा भैया वृत्ति, और 16 करण भावना में तो इसे रखा ही गया। 3 जगह इस भैया वृत्ति को स्थान मिला, अंतरंग तप में, शिक्षा व्रतों में
और 16 कर्ण भावनाओं में। इसलिए जब कभी भी अवसर मिले उस अवसर को आप छोड़िए नहीं। हाँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भैया वृत्ति करिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। ख्याति लाभ पूजा को लेकर के आप कभी भी भैया वृत्ति नहीं करिए। हाँ, सुअर का उदाहरण दे दिया हमारे यहाँ पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने। देखो उस त्रियंच गति के जीव को देखो, महाराज गुफा में ध्यान लगाए हुए हैं, शेर आ रहा खाने के लिए, लेकिन उसने अपने जान की परवाह नहीं की, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। त्रियंच गति का जीव, उसका क्या स्वार्थ होगा बताओ? आप लोग तो पग पग में स्वार्थ की भावना रखते हो। थोड़ा सा दान दिया, महाराज की दृष्टि में आ जाए, महाराज की नजर में आ जाए, महाराज मुझे अच्छा कहें, समाज मुझे अच्छा कहे, दानी कहकर पुकारे भामासा, क्या कहे मुझे? भामासा। अरे भैया, उपाधि के लिए कर रहे हो कि कर्म क्षय के लिए कर रहे हो? जो निस्वार्थ भाव से अगर दान करता है तो उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सुअर को देख लो, सेठ जी बड़े दानी बने हो, सुअर को देखो आप, कैसे निस्वार्थ भाव से भैया वृत्ति की, अपने जान की भी चिंता नहीं की, प्राणों की परवाह किए बिना टूट गया शेर पर। जो शेर सबसे बलवान है उससे भी नहीं डरा वो, और साधु की भैया वृत्ति के लिए, रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। देखो आप, ये है निस्वार्थ भाव, जाकर के स्वर्ग में देव बनता है। हाँ, ये परिणाम का प्रभाव है। देख लो आप लोग, शास्त्रों में आचार्यों ने हर पहलुओं पर सूक्ष्म विवेचना का वर्णन किया है, और उस वर्णन के माध्यम से शिक्षा दी जगह जगह कि देखो ऐसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए, इस प्रकार की भावना के लिए निरंतर अभिलिप्त ज्ञानोपयोग की शरण में जानी पड़ेगी। आपको निरंतर इन भावनाओं का चिंतन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कोई भी कार्य जब सिद्ध होता है तो उस कार्य को सिद्ध करने के पूर्व में उस कार्य को समझ करके उस पर समय देना बहुत आवश्यक है। उत्साह, लगन, जागरूकता, धैर्य, ये बहुत आवश्यक तत्व कहे गए हैं। इसके बिना कभी भी वह कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से आचार्य शांति सागर महाराज जी की चतुर्मास चल रहा था, उनका संस्मरण मैंने पढ़ा एक, और चतुर्मास के दौरान में पास के गांव में एक साधु थे, उनकी संलेखना चल रही थी। अब वो संलेखना में इतने विचलित हो गए कि बार बार पानी मांगते थे। कर्म का उदय है, क्या कर सकते हैं? किसी के जीवन में कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखो, हम उस कर्म के उदय में उस साधु की सेवा शुश्रूषा के माध्यम से भैया वृत्ति करके उनके परिणामों को निर्मल बनाएं। ये है वचन से भैया वृत्ति। अब महाराज चतुर्मास में जा नहीं सकते क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, अब क्या करें? उनके पास जब खबर आई कि फलाने महाराज समाधि के दौरान भोजन पानी मांग रहे हैं और ऐसा लगता है कि पद को त्याग देंगे और अवस्था बहुत बिगड़ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में कोई दम भी नहीं है, हम अन्नपान दे भी देंगे तो शरीर बचने वाला नहीं है, प्राण बचने वाले नहीं है, क्योंकि अवस्था ऐसी हो चुकी है। महाराज क्या करें? कैसे उनके परिणामों को सुधारें, संभालें? हम लोग तो बहुत उपदेश दे चुके श्रावक, लेकिन महाराज समझ नहीं पा रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बड़े शालीन भाव से कहा, बोले सुनो, एक काम करना, उन महाराजों के पास जाना और उन महाराज के पास जाकर के सर्वप्रथम उनसे कहना, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने आपको नमोस्तु किया है और आपकी बहुत सराहना की है कि धन्य है आप जो इस अवस्था में इस धर्म के उत्कृष्ट कार्य को करने का साहस किया आपने, क्योंकि धर्म का सबसे उत्कृष्ट कार्य है संलेखना, और संलेखना के लिए आपने जो मन बनाया है, मैं उसकी बहुत अनुमोदना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसी संलेखना मुझे भी प्राप्त हो। जाओ मेरा संदेश कह देना। जब वह श्रावक शांति सागर महाराज जी के पास गया और उनसे कहता है कि जिनकी संलेखना चल रही थी, उन महाराज के पास गया और उनसे कहता है कि महाराज जी नमोस्तु,
आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास से मैं आया हूं और आचार्य श्री ने आपको नमोस्तु कहा है और ये कहा है कि उन छपक राज को मेरा नमोस्तु कहना और ये कहना कि मैं भी उन जैसी सल्लेखना करना चाहता हूं। धन्य है वे छपक राज। बस इतना सा सुनते ही परिणाम क्या हुआ, उनके अंदर ग्लानि भाव आ गए। देखो, इतने बड़े आचार्य ने अपने मान को गिरा करके, अपने पद को ध्यान में न रखते हुए छोटे महाराज को नमोस्तु भिजवाया, क्योंकि उन्हें स्थिर करना है अपने आत्मा में, उनके परिणामों को शांत करना है जो विचलित हो चुके हैं। तो उसके लिए आचार्य कई प्रकार के प्रकरण करते हैं। मूलाचार भगवती आराधना में एक जगह आता है कि एक साधु की समाधि चल रही है और उस साधु की समाधि बिगड़ न जाए तो जो आचार्य रहते हैं वो उस राज्य के राजा को बुलाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव रहता है, और राजा को बुला करके उन महाराज की जय जयकार करवाते हैं। अब देखो आचार्यों की नीति देखो, कैसे इसके परिणाम सुधर जाएं, कैसे ये अपने आप में स्थिर हो जाए। तो उस मुनिराज की स्तुति, उनका गुणानुवाद राजाओं के माध्यम से करवाते हैं और राजा आकर के उनकी स्तुति करता है, पूजा करता है, गुणानुवाद करता है। धन्य है महाराज, धन्य है आप, धन्य है जो ये कार्य कर रहे हैं। जब ऐसी स्तुति वे साधु सुनते हैं तो उनके परिणामों में जो आर्तरोध ध्यान चल रहा है, जो उनके परिणाम स्खलित हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वो तुरंत संभल जाते हैं। आचार्यों के पास में कई स्टाइल होती है, कई ऐसी योजनाएं रहती हैं, कई ऐसे ट्रिक होते हैं जिनके माध्यम से वे संलेखना के दौरान अपने साधुओं के परिणामों को स्थिर कर देते हैं। कभी डांट करके, कभी पूजा करवा करके, कभी सेवा करवा करके, कई प्रकार के हथकंडे अपना करके वो साधु के परिणाम सुधार देते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी की जब संदेश को सुनकर के उनके परिणाम स्थिर हुए और दूसरे दिन उनकी समाधि हो गई। ये कहलाती है निस्वार्थ वैया वृत्ति। हाँ, तीसरी है ग्लानि शरीर, ग्लानि नहीं आना। उन मलिन शरीर को देख करके अपने अंदर ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए। कई बार साधुओं का शरीर क्षीण हो जाता है, रोग के कारण बदबू आने लगती है शरीर में, बहुत सारी ऐसी प्रतिकूलताएं रहती हैं जिसके कारण वह श्रावक विचलित हो जाता है। हाँ, हम लोग कई बार, हम लोग के मुख से पायरिया हो जाता तो गंध आती है, दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध का जो प्रकोप रहता है वो आप लोग सह नहीं पाते हो। कई बार शरीर में मल रहता है, पसीना रहता है, बदबू आती है। तो अब क्या करें, स्नान व्रत है, हम लोग मंजन करते नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत दुर्गंध तो आएगी शरीर से, ग्लानि तो रहेगी, मल जमेगा। तो साधुओं के शरीर को देख करके ग्लानि नहीं करनी चाहिए कभी भी। हाँ, बिल्कुल भी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अगर ग्लानि कर दी तो परिणाम क्या होगा देख लो आप लोग। हाँ, उस रुक्मिणी के जीव ने साधु के ग्लानि, शरीर को देखकर ग्लानि कर दी, परिणाम क्या हुआ, कितने भाव बिगड़ गए उसके, कौन कौन सी पर्याय में नहीं गई, कुतिया बनी, सुअर बनी, पता नहीं क्या क्या बनी, दुर्गंधा बनी, कौन कौन से पर्याय में नहीं गई। साधु का तो शरीर एक माध्यम है, साधन है। उस साधन के माध्यम से वो साधना करते हैं। साधु कभी भी शरीर की ज्यादा चिंता नहीं करता। इस शरीर की चिंता कितनी करते हैं साधु, मात्र उतनी ही जितनी वो इस शरीर से लाभ उठा ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोछते तजी रसन को। क्यों खाते हैं, हम लोगों के लिए खाने के लिए भी शर्त रख दी, अगर आप खाओगे, क्यों खा रहे हो, मूलाचार में कहते रत्नत्रय की आराधना के लिए, भैया वृत्ति के लिए, विहार आदि करने के लिए, स्वाध्याय आदि करने के लिए। बस 5-6 कारण रख दिए, उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए आप आहार करिए, मात्र शरीर को पुष्ट नहीं करिए। ये साधना करनी है, इसलिए इसे ओघन, गाड़ी में ओघन देते हैं तेल, दे दो और आगे बढ़ो, बस ये कह दिया। तो इस प्रकार से सेवा करते समय ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो परिणाम बिगड़े और तुम गए काम से। और सेवा से क्या होता है, भैया वृत्ति बहुत बड़ा गुण है, कलुष भाव मिट जाते हैं। हम लोग संघ में थे, जब संघ में हम लोग साधु एक दूसरे की भैया वृत्ति करते थे और उसका परिणाम क्या होता था, कभी भी एक दूसरे के मन में
एक दूसरे के प्रति मलिनता नहीं आती थी, बुरे भाव नहीं आते थे और अच्छे वातावरण निर्मित रहता है। संघ में हम हमेशा यही परंपरा है वैयावृत्ति की, श्रावक कम करता है और साधु एक दूसरे की वैयावृत्ति हम लोग ज्यादा करते हैं। परिणाम किसी के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं होता है, कलुषता नहीं आती है, सबके प्रति वात्सल्य प्रेम स्नेह रहता है। ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति की विशेषता है। हाँ, और अंत में मूल कारण है प्रदर्शन नहीं करना। वैयावृत्ति करते समय प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आजकल ये सबसे ज्यादा होता है। वैयावृत्ति का सबसे मूल गुण है गोपनीयता। क्या है? अगर हम वैयावृत्ति कर रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनकी वैयावृत्ति कर दी। आप देखिए उनके क्या आवश्यकता है, आप गौर करिए, आप जज करिए कि इन साधुओं को क्या हो गया। हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी का उदाहरण आता है कि एक साधु बीमार हो गए और वो, पहले मैंने कहा हम तो रोग परिसे सहने वाले हैं, कितना भी रोग आ जाए हम बताएंगे नहीं। आप अगर श्रावक हो, आप देख लो महाराज जी क्या हो गया, बीमार हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप जज करो। उस जमाने में चतुर्थ काल में साधु कुछ नहीं कहता था, समता से रोग परिसे को सहता था। जब महाराज आहार के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि इनकी काया रुग्ण क्यों है। उन्होंने राजवैद्य को बुला करके कहा, देखो जांच करो इनकी क्या बात है। अब महाराज की जांच पास में जा नहीं सकते थे और वैद्य उस समय के बहुत होशियार रहते थे। उन्होंने देख लिया चलते समय लक्षण, इनको क्या रोग है, और रोग बता दिया। और बता करके चुपचाप जो औषधि थी, कोई उनके साथ नहीं जाता था आहार में औषधि लेकर के, उन्होंने ये व्यवस्था कर दी पूरे चौके में औषधि वही बनेगी। अब क्या होगा, अब बताइए आप। पूरे चौकों में उस औषधि की व्यवस्था करवा दी कि फले महाराज आएंगे आहार के लिए, प्रत्येक चौके में ये सामान बनना है और यही देना है। अब बताइए आप, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं। और आजकल क्या होता है, थोड़ी सी सेवा कर दी और प्रदर्शन का परिणाम देख लो। उस वैद्य को ये लगा कि देखो मैंने इनका रोग दूर कर दिया और इन्होंने मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया। आर्तरोत परिणाम से मरा और मर करके बंदर हो गया। क्या हो गया? देखो प्रदर्शन की भावना रखने वाले का परिणाम क्या हुआ। इसलिए इस वैयावृत्ति को करते समय गोपनीयता बहुत आवश्यक है। साधु की चर्या बहुत कठिन होती है, कठोर होती है, और उस चर्या में कई बार ऐसे प्रकरण आ जाते हैं कि ये वस्तु चलानी आवश्यक है और वस्तु नहीं देंगे तो रोग दूग नहीं होगा, और ये वस्तु साधु लेगा नहीं, ये भी मालूम है हमें। सुन रहे हो? ये वस्तु साधु लेगा नहीं, मुझे मालूम है, और ये वस्तु चलाना आवश्यक है। क्या करोगे? अभक्ष नहीं है, भक्ष है, लेकिन त्याग है। क्या करें? चुपचाप मिला करके दे दो दूसरी चीज में। ये कहलाती गोपनीयता। बताओ नहीं, ढंडोरा नहीं पीतो जा करके कि मैंने ये कर दिया साधु के साथ में। शांति से चुपचाप इस हाथ को दे रहे हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज सबसे बड़े वैयावृत्तिकरण है, संघ में रह करके पूरे साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं। हम लोग कभी भी बीमार हो जाते हैं, भले बाहर हैं संघ से, लेकिन वहां से संकेत आते हैं, उन्हें पता चल जाए क्या रोग है, बस उनसे बोल देना ये कार्य करें। हमारे धैर्य सागर महाराज जी को आवा में खूनी आवा आई। अब वहां से संकेत आ गए, कुछ नहीं देना इनको, दिन में 30-40 बार दस्त लग रहे हैं। अब आचार्य श्री की वैयावृत्ति देखिए आप, शुरू हो गया वहां से ट्रीटमेंट। इन्हें कुछ नहीं दिया जाए, आहार सब बंद कर दिया जाए। बड़े महाराज जी के पास में खबर आई कि कुल मात्र केला देना है इनको, पानी भी नहीं देना है, 7 दिन तक इनका सब ठीक हो जाएगा। अब वहां से संकेत आ गए तो करना तो वही पड़ेगा, पक्की बात है। छुल्लक जी को 7 दिन तक आवा में क्या दिया गया? मात्र केला, पानी भी नहीं दिया गया, एक बूंद पानी नहीं दिया गया, केला मात्र, बस कुल्ला करके आ जाओ बाकी। और 7 दिन में रोग ठीक हो गया। अब बताओ क्या हो गया?
खूनी आंव बंद हो गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई औषधि कुछ नहीं, मात्र जो पथ्य था केला उससे वो ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं हमारे संघ में। जो साधु विचलित हो रहा है उसे भी आचार्य महाराज उपस्थित करते हैं अपनी आत्मा में, अपने चर्या में। जो भी दोष लग रहे हैं उनका वो निदान करते हैं, प्रायश्चित आदि देकर के पुनर्स्थापन करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आचार्य श्री के जीवन में आए कि आचार्य श्री ने हमेशा सबके वैया वृत्ति की। हाँ, मूक जीवों पर उपवार किया। देखो प्रतिभा स्थली खोल करके कितनी बड़ी वैया वृत्ति की, भाग्योदय खोल करके, हथकरघा खोल करके, क्या क्या नहीं किया गुरुजी ने। ये सब वैया वृत्ति का ही तो रूप है और क्या है। ऐसे परिणाम करने वाले ही और इस परिणाम के अनुसार कार्य करने वाले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। इस कली काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तत्वार सूत्र के अनुसार जो 16 कर्ण भावना कही गई हैं, आचार्य जी ने एक बार चिंतन दिया कि देखो सिद्धांत के अनुसार तो केवली दुगंते, केवली और सुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन तत्वार सूत्र कार्य के अनुसार उमा स्वामी महाराज जी के अनुसार जो 16 कर्ण भावना का अनुसरण करता है वो इस पंचम काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज जी ने क्या कहा, ये 16 कर्ण भावनाएं कही। यहां पर और कुछ भी उन्होंने अपने सूत्र में नहीं कहा कि बिली तुगंते। ये चिंतन है आचार्य श्री का, सिद्धांत नहीं है। क्योंकि आप लोग उस चिंतन के माध्यम से इस भावनाओं में रत हो सकते हैं। 16 कर्ण भावनाएं ऐसी हैं कि हम प्रत्येक भावनाओं को अपने जीवन में भा सकते हैं। असंभव नहीं है ये हमारे शक्ति के अंदर है। हम अगर चाह लें, ठान लें कि मुझे इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारना है, इन्हें अपना स्वभाव बनाना है, तो कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस संसार में हम लोगों को जो शक्ति प्राप्त होती है, जो क्षयोपशम प्राप्त होता है, बाहुबली को कैसे मिला, भीम महाराज को कैसे मिला, ये सब वैया वृत्ति का परिणाम है। वीर्यंताय कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, ये जितने भी क्षयोपशम कहे गए हैं इस जीवन में, जो मोक्ष मार्ग के उपयोगी हैं, जो मोक्ष मार्ग में आवश्यक हैं, ये सारे के सारे वैया वृत्ति की देन है। इसलिए जो कुछ कारण हमने आपके सामने रखे, निस्वार्थ भावना से ग्लानि रहित होकर के सेवा में क्लुष्टता का भाव मिट जाता है और प्रदर्शन आदि न करके हमें इस वैया वृत्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए और करनी चाहिए। वर्तमान में आप अपने घर में रहें और साधुओं के यहाँ बिल्कुल नहीं आए जाएं, यही आपकी अभी वर्तमान की सबसे बड़ी वैया वृत्ति है। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।